ओके, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो शरद पूर्णिमा की इस फ्री मेडिटेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास सभी के लिए ओपन है। लिंक आई होप आप सभी ने आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा। इतने सारे प्यारे फेसेस हैं, इतनी सारी एनर्जीज हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से पहले तो चैट कॉलम में लिख दीजिए कि आप लोग कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। सो आई एम कनेक्टिंग फ्रॉम दिल्ली, संदीप सर इज कनेक्टिंग फ्रॉम पुणे, एंड लेट अस ऑल सी कहाँ कहाँ से एनर्जीज हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। एंड बहुत ज्यादा लंबा सेशन हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा फोकस आज होने वाला है मेडिटेशन पे। शरद पूर्णिमा से हम सभी लोग वाकिफ हैं। बहुत सारे सेशंस आप सभी ने अटेंड करे होंगे ऑलरेडी कि शरद पूर्णिमा के राइचुअल्स करने हैं, शरद पूर्णिमा पे एनर्जीज हाई करने हैं। लेकिन साथ में मेडिटेशन करने का एक बेनिफिट अलग ही होता है, एक उसका ऑरा अलग ही होता है। तो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स भी लेंगे, हम अपनी डिवाइन मून लाइट से कनेक्ट करेंगे एंड सेशन को शुरू कर रहे हैं। सेशन शुरू करने से पहले लेट अस मीट योर मेंटर फॉर टुडे, संदीप शर्मा सर। सो संदीप शर्मा सर इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर, स्पिरिचुअल hypnotherapist, clinical hypnotherapist, and he has an experience of 10 years in the field of occult science। अगर मैं संदीप सर की जर्नी के बारे में बात करूं तो चाइल्डहुड से ही उनको मंत्रास, ये जितनी भी अनसीन एनर्जीज है ना, वो बहुत फैसिनेट करती थी। लेकिन रुख थोड़ा बदल गया, वो चले गए दूसरी फील्ड में, यानी कि आर्मी लाइन में। यस, सर का बैकग्राउंड आर्मी का है, एंड while he was there he always wanted to do something more great। और कल साइंस उनको इतना फैसिनेट करता था कि वो हमेशा से कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करते रहते थे। So from passion to profession, he is now a professional hypnotherapist and Reiki grandmaster। So these are all the modalities are take, इनका experience since 21 years से वो लोग टीच कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी यंग एज, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं संदीप सर के बारे में बात करने के लिए, बहुत ज्यादा आप सभी का टाइम नहीं लूंगी। डायरेक्टली सेशन में जंप करते हैं एंड अपने मेडिटेशन को, इतनी ब्यूटीफुल मेडिटेशन को शुरू करते हैं। I can see so many beautiful faces. Everybody give me a big smile and let us all start with the class। संदीप सर प्लीज क्लास शुरू करें। Thank you so much, ma'am, for this wonderful introduction and thank you so much everybody. I hope आप लोग सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। How are you all? सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन भर दीजिए, कैसे हैं आप लोग? आई मिस्ड यू लॉट, मैंने तो बहुत मिस किया। लास्ट जो मास्टर क्लास हुई थी वो बहुत टाइम हो गया है, राइट? और यस, ऐसा कोई मेडिटेशन जो हम लोग सभी एनर्जीज को अलाइन करके साथ बैठ के हमें किए हुए बहुत टाइम हो गया। तो टीम ने डिसाइड किया कि लेट्स डू इट। मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मैंने कहा पक्का ये तो मिस करना ही नहीं है। शरद पूर्णिमा एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑस्पिशियस डे है जहां से हम अपनी एनर्जीज को अलाइन करके अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। फिर चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, राइट, या फिर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो। देखो, अबंडेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा। अबंडेंस के अंदर हर एक चीज आती है, राइट? फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, पैसा भी उसमें आ गया, हेल्थ, करियर, हर एक चीज की अबंडेंस। और इवन आज के दिन बहुत सारी चीजें हुई है, वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्यों शरद पूर्णिमा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए और हमारे इनर ग्रोथ के लिए, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है एवरीबॉडी, मैं आप लोगों के एक बार चैट्स फटाफट पढ़ लेता हूँ कि क्या क्या मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं। यस, डूइंग ग्रेट सर। दीप्ति जी वंडरफुल। नितिन जी वेरी गुड। हेलो सर। जया चौधरी हियर फ्रॉम धौलपुर। जया जी, यस आई रिमेम्बर, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स में थे, राइट? वंडरफुल, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अ, पंजाब से राजेश जी, शिल्पी जी लखनऊ, यस शर्मिष्ठा जी साइकिक मास्टरी एंड थर्ड आई आपने अभी कंप्लीट किया है, वंडरफुल। सीमा जी, आई एम फ्रॉम यूपी खुर्जा। ओके, सुजाता जी केरला, वंडरफुल। मतलब अलग अलग, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं छोड़ा आपने, सारे कनेक्टेड हो। वंडरफुल वंडरफुल, व्हाट एन एनर्जी। नासिक से ज्योति जी, शाह जी गुजरात से, बहुत बढ़िया। मोनिका जी सोनीपत। दिल्ली से तनुजा जी, द डिवाइन ग्रेस का ओरिजिन इज फ्रॉम दिल्ली, वंडरफुल। दीप्ति जी पुणे, आई एम ऑल्सो फ्रॉम पुणे राइट नाउ। राइट नाउ आई एम इन वडगांव शेरी। मोनालिसा जी मुंबई, मुंबई से भी काफी लोग जुड़े हैं। कृष्णा जी, यस हैदराबाद। कृष्णा जी भी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं और बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने किए हैं। देन गुवाहाटी से, ओके प्रभा जी,
बेसिकली जो मेरा बर्थ हुआ है वो आसाम में ही हुआ है एंड इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। सो आई होप आपको पता होगा प्रभा जी। फाल्गुनी जी मुंबई, सरित जी गोवा, या सरित जी भी हमारे स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के। रमा जी, यस, ये भी हमारे कोर्स की स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। इतने सारे कमेंट्स आ गए, मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। एंड आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो जानेंगे, ठीक है। वैसे आप सभी को पता है एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन होगा, जहाँ पे आज हम अपने ब्लॉक्स को, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको निकालेंगे। एंड ये वैसे तो 2-3 दिन चलता है प्रोसेस, और देखा जाए तो ये पूरा आपकी अमावस्या तक चलेगा। तो तब तक आप अपनी एनर्जीज को अलाइन कर सकते हो, बट आज द वेरी फर्स्ट डे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज से ही आप एक्शन लो, ठीक है। क्योंकि एक्शन लोगे तभी आपको चीजें मिलेगी, ठीक है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, 3 कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं स्पिरिचुअलिटी में। सबसे पहला आस्क, जो आपको चाहिए अपनी लाइफ से वो आप मांगो यूनिवर्स से, ठीक है। आप अंदर वो संकल्प लो, कमिटमेंट लो कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए एग्जैक्टली, उसको लिखो, ठीक है। रिलेशनशिप चाहिए तो कैसे चाहिए, क्या फील करना चाहते हो एग्जैक्टली, अच्छा फील करना चाहते हो, बहुत ही ब्लेस्ड फील करना चाहते हो, कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि आपका केयर टेकर बने, ठीक है, या फिर आपका फाइनेंशियल सपोर्ट बने, किस टाइप का रिलेशन चाहिए वो लिखो। हेल्थ चाहिए, कैसी चाहिए, 10 किलोमीटर दौड़ पाओ ऐसी हेल्थ चाहिए, 1 किलोमीटर वॉक कर पाओ ऐसी हेल्थ चाहिए, एग्जैक्टली आपको स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद और क्या क्या चीज होती है, सक्सेसफुल होना है करियर के अंदर, क्या चाहिए एग्जैक्टली, क्या आप प्रोफेशन, आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, ऑकल्ट साइंस ट्रेनर बनना चाहते हो, ठीक है, आप आईटी में जाना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। और मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा है, स्पेशली जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की, एंड देन आई वेंट इनटू एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो वहां पे भी मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी थी, मेडिटेशन था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है। और ये मेडिटेशन जो आज आप लोग कर रहे हो, ये बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है जो कि वो कलेक्ट करके आप लोगों तक आया है, ठीक है। तो देन वहां से जर्नी शुरू हुई, देन आई बिकेम अ हिप्नोथेरेपिस्ट, जो कि मैं जीएचएस से सर्टिफाइड भी हूँ। ये छोटे मोटे सर्टिफिकेशन जो आप सुनते रहते हो, आईपीएचएम, जीएचएससी, आईएसओ, वो सब लाइक काफी पहले अचीव हो गए थे बाय गॉड्स ग्रेस, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। और आप लोगों तक मैं यहाँ पहुंच पाया, इस प्लेटफॉर्म के लिए भी मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, राइट। सो आज की जो अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप लोगों को बिल्कुल बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है, साइंस आपको पता चलेगी आज के दिन की, राइट। यस, बहुत सारे लोगों की थम्स अप आ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी समझाता हूँ कि क्या हुआ था एग्जैक्टली आज के दिन, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज, आज के दिन को हम कहते हैं द ब्राइटेस्ट मून ऑफ द ईयर। यानी आज के दिन क्या होता है, चंद्रमा एक तो धरती के बहुत करीब होता है, एंड सबसे ज्यादा जगमगाता है, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है। यानी आप पूरे साल में कभी भी उठा लो, आज का दिन सबसे ब्राइटेस्ट होता है और सबसे करीब होता है। तो ये भी एक रीजन है शरद पूर्णिमा पे मेडिटेट करने का, अपनी न्यू जर्नी को बिगिन करने का, ठीक है। स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी, अगर आप चाहते हो कि आप स्पिरिचुअली ऑकल्ट साइंस के अंदर आना चाहते हो, आज के दिन आप संकल्प ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी आप लोगों के लिए चीजें प्लान आउट है, तो सब एंड तक वेट करेंगे, राइट। तो वहां पे भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। देन आज के दिन क्या होता है, कहा जाता है कि मून एक सेलेस्टियल नेक्टर अपने पास रखता है, या फिर उस नेक्टर को बिखेरता है, धरती तक पहुंचाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमृत, राइट। देन उसके बाद आज के ही दिन एक स्टोरी है, एक बहुत ही फेमस, जहाँ पे श्री कृष्ण जी की स्टोरी है। आज के ही दिन वृंदावन चमक रहा था मून की रोशनी से, एंड उसका जो रिफ्लेक्शन था वो यमुना नदी पे, सॉरी, पड़ रहा था, और यमुना नदी भी एकदम चमक रही थी। तो कृष्णा जी ने जंगल में बैठे बैठे अपनी फ्लूट बजाना शुरू की, ठीक है। और वो उसकी जो वॉइस थी, उसकी जो म्यूजिक थी, वो गांव तक पहुंच गई, वृंदावन तक पहुंच गई। वहां की जितनी भी गोपियां थी, वो इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गई उसको सुन के, इतना ज्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस उनको फील हुआ कि वो जहां पे भी थी, अपना काम कर रही थी, खाना बना रही थी, वॉट एवर, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो श्री कृष्ण जी के पास, हमारे कान्हा जी के पास पहुंच गई। देन उसके बाद कान्हा जी ने बोला कि इतनी रात हो गई है, यहाँ पे आना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम वापस लौट जाओ। तो गोपी, जितनी भी गोपियां थी, उन्होंने कहा कि नहीं कान्हा, हमें आज तुम्हारे ये जो फ्लूट है, इसकी मधुर धुन से इतना ज्यादा हम मंत्रमुग्ध हो गए कि बस हमें यहीं पे स्टे करना है। तो उनका जो डिवाइन जो लव है वो देख के कान्हा जी भी वहां पे रोक नहीं पाए खुद को, और उन्होंने क्या किया, वहां पे एक बहुत ही, मतलब बहुत ही डिवाइन संगम वहां पे क्रिएट हुआ, जिसको हम कहते हैं महारास, जो आप सुनते हो ना, रासलीला।
तो वहां पे जो सबसे ऑस्पिशियस जो रासलीला थी वो आज ही के दिन हुई थी, जिसको हम कहते हैं महारास। ठीक है। और इस दिन क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कि कोई भी गोपी नाराज ना हो, निराश ना हो जाए, तो उन्होंने अपने मल्टीपल रूप बना दिए हर एक गोपी के लिए, और वहां पे महारास क्रिएट हुई, द डिवाइन डांस ऑफ लव। इसको हम क्या कहते हैं, द डिवाइन डांस ऑफ लव, जहां पे एक बहुत ही अमेजिंग फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई यूनिवर्स के अंदर, और ये दिन माना गया शरद पूर्णिमा का। ठीक है। तो चंद्रमा भी इतना खुश हो गए, उन्होंने देखा धरती पे हमारे कान्हा जी महारास नचा रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वहां से एक अमृत बरसने लग गया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं द डिवाइन, द सेलेस्टियल नेक्टर, और वहीं से शुरू हुई शरद पूर्णिमा की कहानी। इसके अलावा एक और स्टोरी है, जानना चाहोगे? जब समुद्र मंथन हो रहा था, कुछ लोगों को पता होगा, समझ आ गया होगा, जब समुद्र मंथन चल रहा था तो वहां पे क्या हुआ, देवता और असुर के बीच में वो जगल चल रहा था। तो उसमें काफी सारे चीजें निकली, जिसमें से हमारे जो इच्छा पूर्ति वाली गाय है कामधेनु, वो भी निकले। एरावत जो सेलेस्टियल एलिफेंट हम जिसको बुलाते हैं, वो भी निकले। ऐसी बहुत सारी चीजें, द मून, चंद्रमा। ठीक है। तो ये सारी चीजें निकली। वहीं पे उस समुद्र मंथन से महालक्ष्मी जी निकली। ठीक है। और उन्होंने अपना जो पार्टनर है वो विष्णु जी को चूज किया, और वहां से शरद पूर्णिमा कहा जाता है कि वो आज ही के दिन हुआ था। ठीक है। तो कहा जाता है कि आप गॉडेस लक्ष्मी जी को अगर आज के दिन उनका आह्वान करते हैं, उनको आप मन में रख के उनके लिए संकल्प लेके आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस क्रिएट होती है। ठीक है। तो ये हमारा दो स्टोरीज थी बहुत ही फेमस, जो कि हम जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन ये चीजें हुई थी। अब थोड़ा सा साइंटिफिक वे में आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से हम चीजों को समझते हैं कि एग्जैक्टली और क्या क्या हुआ था, राइट। सो क्या होता है, जो मून होता है आज के दिन, बेसिकली मैं आपको रेगुलर बताता हूँ, जो 365 दिन का, जस्ट ए सेकेंड एवरीवन। यस। तो सबसे पहले कैमराज ऑन कर लीजिए अपने सभी लोग, एंड या जितने भी लोगों ने ऑफ कर रखा है प्लीज टर्न ऑन कैमराज, क्योंकि जब भी आप कैमराज पे रहते हैं इक्वल एनर्जी एक्सचेंज होता है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने, जो कि ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी कि संदीप, जब भी आप अपने क्लाइंट से, अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते हो ऑन कैमरा, जब उनके कैमराज ऑन रहते हैं, तो इक्वल एनर्जी एक्सचेंज होता है। और जो मैं मेडिटेशन, जो एनर्जीज आप लोग तक पहुंचाना चाहूंगा एज ए मीडियम, यूनिवर्स का मीडियम बन के, वो आप तक 100% पहुंचेगी। ठीक है। तो मून की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो टाइड्स एंड वेव्स जो हमारी धरती पे होती है उनको इफेक्ट करने का काम करती है, कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करती है। तो जो ज्वार आप देखते हो समंदर में, और ये जितनी भी चीजें होती है, तो सेम हमारी बॉडी में भी 70% वाटर होता है। ऑलराइट। 70% वाटर होने की वजह से पानी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है मून। तो सेम हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है, फिर चाहे वो हार्मोन्स की तरफ से हो, फ्लूइड्स हमारी बॉडी में होते हैं, पानी भी होता है। ठीक है। उन सब जो वाटर कंटेंट की वजह से हमारी बॉडी में भी बहुत इफेक्ट आता है। उसकी वजह से क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस अलग अलग आते हैं। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हलचल हो रही होती है। तो आप कभी भी देख रहे होगे, जब भी पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, लड़ाइयाँ भी बढ़ती है। ठीक है। एनर्जीज भी बढ़ती है, चेंज होती है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। सो शरद पूर्णिमा के दिन, जो कि मून बहुत ही क्लोज रहता है एंड बहुत ही ब्राइटेस्ट रहता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आज के दिन होता है। तो इसलिए मेडिटेशन करना, ध्यान करना, मैनिफेस्ट करना आज के दिन सबसे शुभ माना जाता है, और सबसे ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। आज के दिन आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। देखना, आज के सेशन को करके जब आप निकलोगे, आपकी एनर्जी बहुत ही अलग होगी, और जो आपके अंदर के जो आपका इनर सेल्फ है, वो रिजल्ट्स निकाल के आपको दिखाएगा। ठीक है। तो शुरू करें फिर आज का मेडिटेशन। उससे पहले कुछ चीजें मैं चाहता हूं आप लोग करो। पेन कॉपी सबके पास है? तो सभी लोग, अगर जिनके पास भी नहीं है, नोटपैड वगैरह, जो भी आईपैड वगैरह आप यूज करते हो, प्लीज पेन कॉपी फटाफट से ले आओ। 30 सेकेंड्स में आप लोग फटाफट भाग के अपना पेन कॉपी लेके आओ। वंडरफुल, 100 लोग यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं आज की मीटिंग में। वॉट एन एनर्जी, मतलब बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है आज की क्लास में। दिस इज अमेजिंग। तो फटाफट सभी लोग ले आओ। करना क्या है मैं बताता हूँ। 10 ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स आपको लिखने हैं। लिमिटिंग बिलीव बोले तो जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती है, या फिर आपको एक ब्लॉकेज सामने दिखाती है, ब्लॉक क्रिएट करती है। 10 पॉइंट्स ऐसे आपको लिखने हैं जो कि आपको लाइफ में रोकती है। 10, बस 10 ही। ठीक है।
तो फटाफट लिखना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मनी से रिलेटेड क्या होता है? पैसे पेड़ पे नहीं उगते, कहाँ से लाएंगे पैसे इतने? ये लिमिटिंग बिलीफ है, ठीक है। मनी एक एनर्जी है, जितना सर्कुलेट करोगे उतना ही आपको मिलेगा। हम क्या करते हैं? दबा के बैठ जाते हैं डर के मारे, खर्च कर दिया तो वापस नहीं आएंगे। ये माइंडसेट के साथ कभी भी आप मनी नहीं बना सकते, ठीक है। मैं हमेशा अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज में कहता हूं कि आपको सर्कुलेट करना आना चाहिए मनी को, खुशी खुशी, तभी पैसा आता है। रिलेशनशिप में सारी मर्द जात औरत जात एक जैसी होती है। जो मेल है वो क्या कहते हैं? सारी जो भी फीमेल काउंटर पार्ट्स है सारे एक जैसे होते हैं। और फीमेल क्या कहती है? जितने भी लोग हैं मेल है वो सब एक जैसे होते हैं। ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। उसकी वजह से क्या होता है? अच्छा रिलेशन अट्रैक्ट नहीं होता। हेल्थ, कि हम तो बेस्ट है, हम तो बस जो है हमारे पास सब कुछ बेस्ट है, ठीक है, हमें तो बीमारियां लग ही नहीं सकती। या फिर इसका उल्टा, कि आजकल तो बहुत बीमारियां फैल रही हैं, कुछ भी खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। हम जितना ज्यादा बीमारी के बारे में नाम लेते हैं, जितना उसको पुकारते हैं, उतना ही वो हमारी लाइफ में आती है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे आपके, कि आज नहीं कल करूंगी, कल नहीं परसों करूंगी, किसी काम को शुरू किया वो कभी शुरू ही नहीं हुआ। ये भी लिमिटिंग बिलीफ है। प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ा एक लिमिटिंग बिलीफ होता है। और भी जो जो चीजें हैं। पैसा तो बुरे तरीकों से ही कमाया जा सकता है, ये भी होता है। मैं तो इतने में ही खुश हूँ, इससे ज्यादा तो मुझे चाहिए ही नहीं, बट अंदर ही अंदर है कि चाहिए, वो भी लिमिटिंग बिलीफ है। तो लिख डालो सब कुछ। और जिनका भी हो जाए प्लीज चैट के अंदर डन कर देना, चैट में लिख देना डन। डन, कांता जी का डन। वेरी गुड। डन 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 डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। क्या क्या बिलीफ्स लिखिए, कोई बता सकता है? एक दो एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी लिखो, सब फटाफट लिखो। सर नहीं समझ आया मिता जी, आपको क्या करना है? 10 ऐसी चीजें लिखनी है जो कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। जैसा कि एक लिमिटिंग बिलीफ होता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, सबसे इजीएस्ट काम मानता हूँ मैं, ठीक है। आप देखो, मैं घर बैठे बैठे सिर्फ दिन का 1 से 2 घंटा काम करके कितना अच्छा कर रहा हूँ, आप लोगों तक पहुंच रहा हूँ, ठीक है। इतने सारे ब्यूटीफुल एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, सोल्स कनेक्ट हो रही है, ठीक है। कितना ईजी है। तो ऐसे ही जितने भी चीजें हैं जो आपको लाइफ में रोकती है रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने से, अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करने से, तो उन सभी, ठीक है। एक बार एक डाउट ले लेते हैं। कांता जी का सॉल्व हो गया डाउट, उन्होंने हैंड रेस किया था। चलो डाउट्स एंड में ले लेंगे, ठीक है। अभी अभी हम फटाफट से एक बार अपने लिख लेते हैं। डन, लिख दो लिख दो, फटाफट लिख दो। डन डन डन। पॉजिटिव वे में लिखना है। अल्पा जी जैसा मन करे वैसे लिख दो, बस लिख दो, न्यूट्रल वे में लिखो, ठीक है। ना तो उससे पॉजिटिविटी अटैच करनी है, ना ही नेगेटिविटी। किसी चीज को नहीं रखना है जिंदगी में तो बी न्यूट्रल फॉर इट, कि कोई फीलिंग्स अटैच नहीं है। 6 ओनली, कोई बात नहीं। 6 7 8, एटलीस्ट 10 लिख सकते हो। अब जब मैं मेडिटेशन आपको कराऊंगा तो आपको इन सभी लिमिटिंग बिलीफ्स के लिए अवेयर रहना है और उनको रिलीज करना है, ठीक है। डन डन डन। ठीक है, शुरू करें फिर। सभी लोग पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अपने चश्मे, अपने स्पेक्स उतार दीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए, बैक सपोर्ट ले लीजिए।
मैं भी जस्ट एक सिप ले लेता हूँ पानी की। सभी लोग एक पानी की एक सिप ले लीजिए। ओके, ठीक है। क्लोज योर आइज एवरीबॉडी। जितना हो गया उतना ठीक है, कोई बात नहीं। 5 6 जितने भी हुए, जरूरी नहीं कि 10 ही हो। रख दीजिए कॉपी को साइड में फटाफट और आंखें बंद कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांसें लेते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आप और ज्यादा रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, और ज्यादा डीप जाते चले जा रहे हैं, रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, डीप जाते चले जा रहे हैं। अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। सर से पैर तक पूरी बॉडी को लूज, लिम्प एंड रिलैक्स कर दीजिए। लूज, लिम्प एंड रिलैक्स। लूज, लिम्प एंड रिलैक्स। और अब आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आप अपनी घर की छत पे, अपने टेरेस पे बैठे हैं और वहां से चंद्रमा की रोशनी आप तक पहुंच रही है। देखिए, चंद्रमा की रोशनी आप तक पहुंच रही है और पूरा शरीर आपका रिलैक्स होकर चला जा रहा है। आज आप पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं अपने ब्लॉक्स को निकालने के लिए, अपने ट्रॉमास, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को निकालने के लिए। और अब उस चंद्रमा को देखिए, इस शरद पूर्णिमा की रात को बड़ा चंद्रमा आपको नजर आ रहा है। देखते चले गए। और जैसे जैसे आप इस चंद्रमा को देख रहे हैं, चांद के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे जैसे आप चंद्रमा से आई कांटेक्ट करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे अब आपके अंदर की जितने भी ब्लॉक्स है, वो चंद्रमा सक करते चले जा रहे हैं, अपनी तरफ खींचते चले जा रहे हैं। चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल पुल है, देखिए वो पूरी तरीके से अपनी और आपकी सारी ब्लॉकेजेस, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खींचते चले जा रहे हैं। देखिए आपकी थर्ड आई से और आपकी नाभि से, आपकी नेवल से एक ब्रिज, एक तार जुड़ चुका है चंद्रमा से, और वो आपके सभी ब्लॉक्स को सक करते चले जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए उन सारी प्रॉब्लम्स को जो रिसेंटली आपने फेस की, और पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए आज के मून पे।
जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, जितने भी लॉसेस आपने फेस किए, सब कुछ देखिए, चंद्रमा इन सभी को सक करते चले जा रहे हैं अपनी ओर, खींचते चले जा रहे हैं। रिलीज कर दीजिए, जैसा जैसा मैं बोलता चला जा रहा हूँ, रिलीज रिलीज रिलीज, वो निकलती चली जा रही है। सभी प्रॉब्लम, सभी डिस्कम्फर्ट, शरीर में कहीं दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, सबको रिलीज कर दीजिए। जो भी टेंशन है, तनाव है, सभी को रिलीज कर दीजिए। रिलीज रिलीज रिलीज। पूरी तरीके से रिलीज करते चले जाएं। करियर रिलेटेड इश्यूज, जितने भी डाउट्स मन में हैं लाइफ को लेकर, उन सभी को खाली कर दीजिए। पूरी तरीके से फ्री हो जाइए इन सभी चीजों से। देखिए, आपकी थर्ड आई से, आपकी नेवल से वो सारी ब्लॉकेजेस रिलीज होती चली जा रही हैं। और देखिए, चंद्रमा वो सभी ब्लॉक्स को खींचते हुए ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। आपके सभी डिस्कम्फर्ट्स को सक करते करते आप देख पा रहे हैं चंद्रमा का कलर ब्लैक होता चला जा रहा है। रिलीज 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 रिलीज। अपने अंदर इंटेंशन सेट कीजिए, शरीर के किसी भी पार्ट से वो ब्लॉकेज रिलीज हो सकती है। रिलीज करते चले जाएं। हो सकता है बॉडी में कहीं डिस्कम्फर्ट भी हो, पेन भी हो, पर उसको बेयर करेंगे और रिलीज करते चले जाएंगे। रिलीज रिलीज। अपने अंदर इंटेंशन दीजिए, हे चंद्रमा, जितनी भी मेरी ब्लॉकेजेस है, जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ आप सब करते चले जा रहे हैं और मैं आपको सरेंडर करते चले जा रहा हूँ। रिलीज 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 रिलीज। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और रिलीज करते चले जाइए। रिलीज रिलीज। आप अपने हाथों को भी यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको ब्लैकिश एनर्जी दिख रही है अपने ऑरा में, अपने शरीर में, उसको पकड़ के एकदम फेंक दीजिए। देखिए, चंद्रमा उन सभी को सक करते चले जा रहे हैं। वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। स्प्रेड इट आउट, फेंक दीजिए सब कुछ। जितना भी बोझ आपने अपने ऑरा में कैरी करा, जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन आप लेके चल रहे हैं, सबको फेंक दीजिए। रिलीज रिलीज रिलीज। और मेरे 10 to 1 काउंट करते ही आप पूरी तरीके से रिलीज कर देंगे। 100% फ्री हो चुके होंगे। 10, 9। अपने हाथों से पकड़ पकड़ के फेंकिए, जोर से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इमेजिन कीजिए और जोर से फेंकिए। 8, 7, 6, release, release, 5, release, 4, release, 3, release,
2 and 1 और पूरे तरीके से खाली हो जाइए। Take a nice and slow deep breath in and again release. फील कीजिए इस लाइटनेस को अपने शरीर में, आंखें बंद ही रखते हुए। और अब इमेजिन कीजिए कि वो पूरी ब्लैक एनर्जीज मून ने पूरी तरीके से सक करके उसको व्हाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। Because energy can neither be created nor be destroyed. Only we can change the form of energy. तो देखिए वो व्हाइट एनर्जी में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो कन्वर्ट हो चुकी है। एंड अब देखिए मून की तरफ से, चंद्रमा की तरफ से एक सिल्वर कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है। देखिए शरद पूर्णिमा की बहुत ही डिवाइन मून लाइट को आपके क्राउन चक्रा पे आते हुए। ये आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है और आपके क्राउन चक्रा पे इकट्ठा होती चली जा रही है। ये लाइट मैनिफेस्टेशन की लाइट है। ये लाइट डिवाइन की लाइट। सो अब देखिए ये लाइट जैसे जैसे आपके शरीर में भरती चली जाएगी, आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, मनी, हर एक चीज आपकी लाइफ में इंस्टेंटली ये मूनलाइट अट्रैक्ट करवाना शुरू कर देगी। धीरे धीरे ये लाइट आपके हेड एरिया में स्प्रेड होती चली जा रही है और आपका हेड एरिया रिलैक्स होता चला जा रहा है। धीरे धीरे ये लाइट आपके फेस पे इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। देखिए और जिस भी एरिया में ये ट्रैवल कर रही है वो एरिया रिलैक्स हो रहा है, डीपर एंड डीपर जा रहा है। धीरे धीरे ये लाइट आपके नेक रीजन पे स्प्रेड हो रही है और आपके नेक रीजन को शांत करती चली जा रही है। मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स। देन आपके नेक रीजन से होते हुए ये आपके शोल्डर एरिया पे स्प्रेड हो रही है। शोल्डर से होते हुए आपके चेस्ट एरिया पे, आपके हार्ट चक्रा पे जितने भी डिस्कम्फर्ट थे सबको रिलीज कर दिया है इस मूनलाइट ने। धीरे धीरे ये लाइट आपके स्टमक, आपके एब्डोमेन में स्प्रेड हो रही है। देन आपके बैक रीजन को देखिए और एब्डोमेन को देखिए, आपके स्टमक को ये लाइट स्प्रेड हो रही है आपकी पूरी अपर बॉडी में। देन धीरे धीरे आपके पेल्विक जॉइंट्स में ये लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है। और पूरी तरीके से शांत करती चली जा रही है, रिलैक्स करती चली जा रही है। शांत, calm and relaxed, calm and composed. धीरे धीरे ये लाइट आपकी थाई रीजन पे स्प्रेड हो रही है।
हाई रीजन को रिलैक्स करते करते लाइट नीज पे, नीज से होते हुए आपके काफ मसल्स, काफ मसल से होते हुए आपके फीट, सोल्स, और देखिए इस मून लाइट से आप पूरी तरीके से एक सिल्वर लाइट में चमकते चले जा रहे हैं और आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल, एक्सपैंडेड होते हुए आप देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। फील कीजिए इस डिवाइन मून लाइट को अपने अंदर। और अब आप जो भी इमेजेस, जो भी पिक्चर्स, जितने भी विचार इस लाइट की होते हुए देंगे, वो सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी रियल लाइफ में इंस्टेंटली होना शुरू हो चुकी होगी। अब धीरे धीरे अपने जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, गोल्स हैं, वो सभी आप देखते चले जाएं कि आपने वो अचीव कर लिया है। देखिए आपके पास इमेंस वेल्थ है, अनलिमिटेड वेल्थ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता चला जा रहा है। एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर पा रहे हैं। देखिए रिलेशनशिप में आप सबसे आगे निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपकी कंपनी में रहना। आप ग्रुप के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है। आपका लाइफ पार्टनर देखिए, वो कितना अमेजिंग है। अच्छी फैमिली, जो भी आप रिलेशनशिप में आप चाहते थे, वो सब आपको मिल रहा है। अपनी हेल्थ को देखिए, अपने बेस्ट वर्जन को यहाँ पे विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए कि आपका बेस्ट वर्जन कैसा दिखेगा। उसके पास एक रिच लाइफस्टाइल है, एक फिट बॉडी, फिट माइंड, सक्सेसफुल रिलेशंस हैं, वंडरफुल करियर है। इस फीलिंग को अपने साथ लेके आइए। जितना ज्यादा आप अच्छे से फील करेंगे, जितना अच्छा फील करेंगे, उतना ही जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे। इन चीजों को देख के अपने चेहरे पे स्माइल ले आइए। फिर स्माइल फ्री होती है, देयर इज नो चार्ज ऑफ स्माइल। आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए देखिए। बहुत ही वंडरफुल साइकिक हीलर, एनर्जी रीडर, बहुत ही वंडरफुल ट्रेनर, एक स्पिरिचुअल लाइफ आप जी रहे हैं। हजारों लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। देखिए लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती चली जा रही है। लोगों का प्यार, ब्लेसिंग्स, सपोर्ट, केयर। लोग आपसे सीखना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं। देखिए उनको, उनको देख के ग्रैटिट्यूड फील की। इतनी सारी सोल्स हैं जो आपको कॉल कर रहे हैं, आप तक पहुंचना चाहती है।
देखिए इस वंडरफुल लाइफ की शुरुआत को। और इस विजुअलाइजेशन को पूरी तरीके से यूनिवर्स में स्प्रेड कर दीजिए। यूनिवर्स आपकी सारी बातों को सुन चुका है। देखिए फैलते हुए इस एनर्जी को यूनिवर्स में और देखिए यूनिवर्स आपकी सारी बातों को एक्सेप्ट कर चुका है और इन सभी मैसेजेस को पूरी तरीके से रियलिटी में कन्वर्ट कर चुका है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। हैंड्स ऑन योर हार्ट, अपने हार्ट चक्र पे दोनों हाथों को रखिए। अपने दोनों हाथों को लेके जाइए अपने हार्ट चक्र पे एंड मैनिफेस्ट जो आज आपने किया उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस डिवाइन एनर्जी को मुझसे मिलाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी सारी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में लाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग मेरी लाइफ में हर एक अच्छी चीज के लिए, इवन बुरी चीजों के लिए भी जो कि मुझे बहुत कुछ सिखाती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी ब्रीथ के लिए, मेरी श्वास के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इस धरती पे लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने थाइस पे रखिए एंड एक और लंबी गहरी सांस। और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर एंड रिलीज करें। एंड धीरे धीरे जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। अपने हाथ पैरों को मूव कीजिए। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए अच्छे से एंड स्लोली अपने आंखों पे लगाएं और इस एनर्जी को अपने पूरे फेस पे रब कीजिए, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे। एंड जब भी मन करे धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे बहुत ही आराम से एंड पानी पी लेंगे। वेलकम बैक एवरीबॉडी एंड हैप्पी शरद पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। मजा आया सभी को? चैट में थम्स अप दे सकते हैं। वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल। दिल फेंक के मारो सभी लोग अगर अच्छा लगा तो। वाह वाह वाह। ठीक है, अभी हम आप लोगों के अगर किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, एनीथिंग, तो वो भी हम यहाँ पे अभी अवेलेबल हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, उससे पहले कुछ एक अनाउंसमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कब तक, तो वो एक बार अनाउंस कर देते हैं फटाफट से। आज शरद पूर्णिमा सबसे पावन अवसर है इस चीज के लिए।
एक बार मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ आज की अनाउंसमेंट। दिस इज योर अनाउंसमेंट। सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हम ये जो 6 कोर्सेज आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो अक्टूबर मंथ में या नवंबर मंथ में आपके ये कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, और वो भी लाइव। जिसमें सबसे पहला है आपका थर्ड आई एक्टिवेशन, साइकिक मास्टरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी, टेलीपैथी। ये सारे कोर्सेज मेरे यूएसपी हैं, जो कि मैं बहुत सालों से इनको प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है इन चीज़ों में। ठीक है, तो अगेन इस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। तो एक बार डेट्स देख लें सभी, एवरीबॉडी जानना चाहेंगे डेट्स? ठीक है, यस, एक बार डेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, और जिनके भी डाउट्स हैं या कुछ शेयर करना है तो वो भी स्टे करेंगे, अपना डाउट लेके रखेंगे। सर डेट्स इन्फॉर्म करने से पहले जो स्पेशल अनाउंसमेंट है वो भी कर दीजिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सर टेलीपैथी, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई, साइकिक मास्टरी ये कोर्स तो कराते ही हैं। लेकिन इसी पूल में एक नया कोर्स भी ऐड होने वाला है। सर ये प्लीज अनाउंस। यस, ये है वो आपकी अनाउंसमेंट। दिस इज स्क्रीन पे दिख रहा सो होगा, वी आर। ऑन अ वेरी हाई डिमांड आप सभी लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि मैम संदीप सर रेकी कब कराएंगे, रेकी कब कराएंगे, सर की मेडिटेशन से कनेक्ट करते हैं, सर के हीलिंग पावर से कनेक्ट करते हैं। तो आप सभी के लिए रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको कोई भी कॉस्ट नहीं पे करना है, बस अपने टाइम और अपने एनर्जीज लेके सेशन में आना है। सो वी आर लॉन्चिंग आफ्टर दिवाली संदीप सर के साथ रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए डेट्स पे आ जाते हैं, कब कब क्लासेस होने वाली हैं, कब कब हमारे सेशंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसका आप सभी लोग इतने टाइम से इंतजार करते हैं, आई कैन सी सो मेनी हार्ट्स इन द चैट कॉलम, सो मेनी रिएक्शंस ऑफ हार्ट्स, थैंक यू एवरीबॉडी। सो दिस इज द शेड्यूल ऑफ अपकमिंग फ्री सेशंस जो हमारे अक्टूबर में संदीप सर के साथ होने वाले हैं। सबसे पहला इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पीएलआर के सेशन हमारे 25 अक्टूबर को होने वाला है। टाइमिंग्स हम लोग इनके बहुत जल्दी ही अनाउंस कर देंगे, और भी सेशंस जो है हम अनाउंस करने वाले हैं। अलोंग विद दैट वी विल डेफिनेटली टेल यू द टाइमिंग्स। सो 25 तारीख को, 25 अक्टूबर यानी कि शनिवार सैटरडे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन होगा। उसके बाद 27 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, यस, एक दिन का सेशन नहीं है, पूरा एक कारवां है रेकी लेवल 1 और लेवल 2 का, जो कि 27 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा यानी कि सोमवार से। सब दिवाली सेलिब्रेट करके अपने अपने स्केड्यूल्स में आ गए होंगे, तो ये बहुत सही समय है जिसमें आप लोग रेकी एनर्जीज को आराम से एक पीसफुली एक काम माइंड से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड देन ऑन 30 अक्टूबर मंथ हमारा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ऐसे ही नहीं खत्म करेंगे। 30 अक्टूबर यानी कि थर्सडे को हमारा सेशन होगा ऑन हिप्नोथेरेपी। हम इसको हिप्नोसिस भी बोलते हैं, हिप्नोथेरेपी भी बोलते हैं। सो दीज आर द मेन 3 कोर्सेज जो हमारे अक्टूबर के मंथ में संदीप सर के लॉन्च हो रहे हैं। सो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जूम लिंक सेम रहेगा, आपके व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। एंड फॉर रेकी लेवल 1 एंड 2 रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। फ्री है लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। सो रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस है, सिंपली आपको मेरा नंबर आप सभी के पास होगा, जो नंबर स्क्रीन पे भी डिस्प्ले है, 8130283244। इस नंबर पे आके मैसेज करना है रेकी। सिर्फ आपको इतना सा करना है, इस नंबर पे आके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है रेकी, और आपको जो है एनरोल कर दिया जाएगा इन फ्री रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 फ्री बैच। तो ये इंफॉर्मेशन है, अभी आप सभी को व्हाट्सएप पे भी रिसीव हो जाएगी। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड, और अगर आपको सर के मेडिटेशन अच्छे लगते हैं तो ये सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सिर्फ टाइम और एनर्जीज आपको स्पेंड करना है, कोई मनी स्पेंड नहीं करना, और मान के चलिए आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। सो आई होप आज का सेशन भी आप सभी को अच्छा लगा हो। इफ एनीवन हैज एनी फीडबैक यू कैन स्पीक अप, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। एंड सर यस प्लीज कंटिन्यू। यस, ये सारे सरप्राइजेस आप लोगों के लिए प्लान थे, और हम लोगों ने अब अनाउंस कर दिया। आज शरद पूर्णिमा से अच्छा दिन और क्या हो सकता है इन चीज़ों को अनाउंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो डिवाइन प्रैक्टिसेस है। बट मैं ये अश्योर कर सकता हूँ, इन कोर्सेज को अगर आपने कर लिया तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है एक ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर बनने के लिए, ठीक है। वो जर्नी में आप उतर चुके होंगे फुल फ्लेज तरीके से, अपने पूरे हथियार लेके लोगों को हील करने के लिए, लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए, और एक वंडरफुल सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करने के लिए, ठीक है।
जहाँ पे डिफरेंट फीडबैक्स भी आए हैं। इतने सारे फीडबैक्स इस बार आए हैं इस महीने के अंदर ही, अगर मैं बात करूं तो उनको निकालना ही इतना मुश्किल हो जाता है, इतने सारे फीडबैक्स आप लोगों के आए हैं। जहाँ पे किसी का बीच क्लास में सेशन करते करते, मेडिटेशन करते करते पेमेंट क्लियर हो गया, किसी को बीच क्लास में सेशन करते हुए साइकिक मास्टरी में तो ऐसा हुआ था कि उनको क्लाइंट ही मिल गया। वो मैनिफेस्ट कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, उनको क्लाइंट ही मिल गया। देन एक पर्सन ऐसे है जिन्होंने एक कैंसर के पेशेंट को घर भेज दिया हील करके, किडनी डायलिसिस के पेशेंट को हील करके घर भेज दिया। L3 L4 बोन में कैंसर गांठ बन गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, सो नहीं पा रही थी लेडी, एंड जो स्टूडेंट है उन्होंने हील किया, साइकिक सर्जरी की, एंड तरह तरह के फीडबैक्स, बहुत ही ऑसम रिजल्ट्स। एंड रेकी हीलिंग के तो इतने प्यारे रिजल्ट्स हैं, तो उसके भी वंडरफुल रिजल्ट्स आए। ठीक है, जिसमें से एक रिजल्ट तो ऐसा है जहाँ पे रिलेशन एंड होने वाला था या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहां पे प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने आके थैंक यू बोला। उन्होंने बोला कि नजर ना लग जाए सर बस। ठीक है, एंड चाहे वो अबंडेंस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, करियर, एवरीथिंग, हर जगह बहुत अच्छे फीडबैक्स आप लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को, धीरे धीरे आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ग्रुप्स में देखने को मिल जाएंगे वो सारे फीडबैक्स। तो आप चेक कर सकते हो उनको। अभी हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाया इतना कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाए, क्योंकि सेशन थोड़ा छोटा था। हाँ, एनीवेज, अभी आप लोगों को किसी को शेयर करना है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है मन में, तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हो, या फिर चैट में अपना डाउट डाल सकते हो। उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। इट्स माय फर्स्ट टाइम सर टू लिसन टू यू, and I don't have words to share. I'm speechless. I'll be joining all your courses from New York. Thank you so much, Dimple जी, wonderful. बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये सपोर्ट दिखाते हो इस लेवल का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये जो सपोर्ट है, इसकी वजह से ही ये मेहनत करने में भी हमें टीम को मजा आता है, और हम पीछे नहीं हटते आप लोगों को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। सुजाता जी, थैंक यू सो मच। अल्पा जी, मिता जी, कांता जी, मोनिका जी, व्हाट विल बी द चार्जेस एंड ड्यूरेशन? मोनिका जी, प्राची मैम एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए मोनिका जी की यस, डाउट। मोनिका मैम, आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने। यस, दीज आर एब्सोल्युटली फ्री। तो रेकी लेवल 1 और लेवल 2 एब्सोल्युटली फ्री है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने। सिर्फ अपने टाइम और अपने एनर्जीज को लाके हमारे साथ कनेक्ट करना है, छोटा सा अपना टाइम को इन्वेस्ट करना है, एंड बिलीव मी, ये इन्वेस्टमेंट आपकी जाया नहीं जाएगी, आपको बहुत ही 100,000 टाइम्स रिटर्न्स देके जरूर जाएगी। सो कोई भी चार्जेस नहीं है मैम। एंड अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो हमारी हर क्लास 1 से 1.5 घंटे तक चलती है, एंड फुल फ्लेज डिटेल्स आपको अच्छे से व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। आज का हमारा छोटा सा सेशन था, तो एक हमने बस अनाउंसमेंट्स आप सभी के साथ शेयर करी हैं, ताकि अपकमिंग सेशंस जो आप सभी लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। एंड व्हाट बेटर दे देन शरद पूर्णिमा, ये सारी अनाउंसमेंट आप सभी तक पहुंचाने के लिए। यस, आई सी रेनबो कलर्स, कांता जी बहुत बढ़िया। 7 कलर्स आपको दिख रहे हैं, मतलब 7 चक्रास को डिनोट करता है, राइट? वंडरफुल, बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा एक्सपीरियंस था, और भी शेयर कर सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच। या तो अभी कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। ओके, मैं बुलाना चाहता हूँ, एक बार मैं सामने से बुलाता हूँ। ठीक है, कृष्णा जी आ जाइए एक बार अनम्यूट करके। यस, जो भी है, जो भी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज यू कैन शेयर विद ऑल ऑफ अस, क्या फील हुआ, क्या चीज है, व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। Very एंड good experience, sir. Release of all the negativities very clearly I could visualize, absorbing by the moon. So after that, my body became very light, energetic also. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कांता जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। सर मेडिटेशन करके बहुत अच्छा लगा। मतलब ये ख्याल आ रहे थे, जैसे जो आपने पहले लिखाया था कि आप अपने जो फियर्स हैं वो लिखिए, तो सर जैसे वो सारे के सारे लिखे, तो पर अब जैसे करने के बाद जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारी चीजें अब ओवरकम जैसे हो जाएंगी। मतलब एक पॉजिटिव होप। समटाइम्स जैसे वाह। मुझे रात को नींद कम आती है, जैसे आई एम नॉट एबल टू स्लीप, साउंड स्लीप नहीं होती है मेरी। मतलब रात को 3 बार उठूंगी या बहुत लेट नाइट तक जागूंगी, चाहे मैं रेस्ट पूरा दिन ना करूं, बट मुझे नींद का बड़ा इशू रहता है इस चीज का। बट ये है कि मेडिटेशन प्रैक्टिस से मे बी ओवरकम।
बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लैप करेंगे एक बार कांता जी के लिए। ये जो पॉजिटिव होप है ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। पॉजिटिविटी की जो एक चिंगारी जगती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? प्लीज हैंड रेज करके सामने आइए, क्योंकि आज आप स्टेप लोगे, कल को आप भी ऐसे ही 100 लोगों के सामने पढ़ाओगे, ठीक है। तो अभी से ही कॉन्फिडेंस दिखाना इंपॉर्टेंट है, जो भी है मन में जस्ट शेयर इट आउट, ठीक है। मैं सर माइक एक्सेस सभी का ऑन कर दिया है, तो हाँ। अगर कोई कोई हैंड रेज बोलना ना चाहता कर पा है रहा हो, कोई टेक्निकल इशू, तो आप लोग माइक ऑन करके बता सकते हैं। तो आप खुद अनम्यूट कर सकते हो और सामने आ सकते हो। दीपाली जी आ जाओ। यस अच्छा, यस सर, दीपाली सर। यहाँ पे है दीपाली जी। यस, दीपाली जी भी हैं एंड सीमा मैम भी हैंड रेज कर रहे हैं। ओके ओके सो यस, वन बाय वन वी कैन टेक। ओके, सीमा जी। हाँ जी। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, विजुलाइज बहुत करने में मजा आ रहा था। पर मुझे एक चीज पूछनी है सर, बिफोर वी स्टार्टेड द मेडिटेशन मुझे स्लाइटली हेडेक था, एंड वो चीज अभी भी हेवीनेस मुझे लेकिन वैसे ही लग रही है इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेडिसिन। मैंने पानी भी लिया है, बट हाँ, मेडिटेशन के वक्त जैसे आपने बोला तो वो लिमिटिंग बिलीफ लिखे थे। आई वॉज विजुलाइजिंग कि एक एक करके मून, जैसे आपने बोला मून सक कर रहा है एंड प्रैक्टिस हो रहा है, एंड वापस से वो एक सिल्वर वो आ रही है, तो एग्जैक्टली एवरीथिंग आई कुड विजुलाइज। एंड एक्चुअली आई वॉज फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक कि नहीं, जो भी हैं बिलीव्स, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो सारे रिलीज हो रहे हैं, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब चीजें बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट जो हेवीनेस है दैट इज स्टिल देयर। उसका एक रीजन है, जैसे क्या? किसी भी गंदे रूम में, डस्टी रूम में आप एंटर करते हो बहुत सालों बाद, ठीक है, जी उसको चेक करते हो, उसको क्लीन करने का आप एक कमिटमेंट लेते हो, तो सबसे जी पहले सामने क्या आती है? जितनी भी धूल डस्ट वगैरह गंदगी है वो निकलती है, वो हमें थोड़ा प्रॉब्लम देती है। बट जी जैसे ही रूम क्लीन होता है वो दिखता है हमें रिजल्ट्स, तो कितना अच्छा जी लगता है, राइट। सेम हमारे शरीर के साथ है, जब भी हम सबकॉन्शियस माइंड को टच करते हैं जाके इन चीजों को रिलीज करने के लिए, इतने सालों से पड़ी हुई जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, तो वो जी कुछ टेम्पररी पेन भी आपको शो कर सकता है। तो वही हेडेक है ये, वो टेम्पररी है, थोड़े टाइम बाद आपको रिलीफ आ जाएगा, ठीक है, थैंक ठीक यू है। सो मच। इसके थैंक लिए ग्रेटफुल हुई है कि ये पेन हुआ आपको, क्योंकि कुछ निकला है अंदर से। जी जब सर्जरी होती है ना उसके बाद थोड़ा सा दर्द रहता है, हील जी होने हील होने का थोड़ा सा टाइम लगता है, बस वही है, ठीक है। जी, थैंक यू सो मच हाँ सर। जी, ओके, वेलकम। सीमा जी बोलिए, आप अनम्यूट है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक सर यू सो जैसे मच। मैं कोई भी मेडिटेशन करती हूँ या कुछ, मुझे लगता है कि मेरे माइंड में कोई चीज चल रही है, ओके मतलब मैं उसको अभी समझ नहीं पा रही हूँ कि वो क्या है। ओके, कुछ नहीं, आप थोड़ा सा लाइक जितनी भी ये क्लासेस वगैरह होती है उनमें बैठा कीजिए, और बाकी होता है ओवर थिंकिंग होती है, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, और मेडिटेशन में ऐसा अक्सर होता है जब भी आप करने बैठते हो हजारों और विचार नहीं, एक मैं साथ आ वैसे नहीं, मैं वैसे रेकी हीलर भी हूँ। ओके ओके, हाँ, तो यही है कि इनिशियली प्रॉब्लम होती है, बट आप हाँ, उसको जैसे कंटिन्यू करो। मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे लगता है, मतलब उससे मुझे परेशानी नहीं होती, मुझे लगता है कोई चीज मेरे माइंड में चल रही है। वो मैं एनर्जी सोच सकती हूँ कि वो एनर्जी घूम रही है मेरे माइंड में। हो सकता है कि कुछ स्पिरिट गाइड्स होंगे, कोई सोल्स होगी आसपास जो कि आपको वो थॉट्स पहुंचा रही है, वो भी हो सकता है। मतलब या मैं आप हो सकता है पूरी एक मीडियम तरीके से तो मीडियम हो कहीं ना कहीं। क्लियर नहीं कर पा रही हूँ अभी अपने खुद हम्म, को भी, पर हम्म, लगता है मुझे कि कोई मतलब एनर्जी मेरे अंदर घूम रही है। तो आप ऐसा कोई कोर्स कीजिए, लाइक जैसे साइकिक मास्टरी टाइप कोर्स, जहाँ पे आपको सोल्स के बारे में पता चले। इवन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी आप चेक कर सकते हो ये चीजें क्यों हो रही है आपके साथ, कौन सी सोल है जो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, कोई पास्ट लाइफ से आई है, तो वो सब भी आप देख सकते हो, तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ जी, अल्पा जी अनम्यूट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा मेडिटेशन कराया। लास्ट थैंक यू। टाइम मैंने आपका वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अटेंड किया था, वो भी बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छा था। सर मुझे ये पूछना था कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मतलब मुझे ऐसे झटके लगते हैं बहुत जोर जोर से, और हैंड्स और ये सब शेक होते हैं, तो इज इट मतलब ये ठीक है या इसके लिए कुछ करना चाहिए मुझे, या क्या करूं मैं? देखो, कई बार जब हमें ये झटके लगते हैं या फिर बॉडी एकदम से मूव होती है,
तो जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं एनर्जी एक तो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी पहले ये डाउट पूछा है मुझसे। तो बेसिकली वो एनर्जी होती है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो ज्यादा होगी, ठीक है। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर टू द मास्टर्स, टू द डिवाइन, जिसको भी आप मानते हो उनको आप सरेंडर करके मेडिटेट करो, या फिर कोई बीज मंत्र ले लो, ओके ठीक है। कोई सर ऐसे बीज मंत्र का संकल्प लो और उसको अपने अंदर पनपने दो, उसको बढ़ने दो, ठीक है। वो आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने का काम करेगा। सर ऐसे तो मैं क्रिस्टल थेरेपिस्ट हूँ और बाकी सारी मोडालिटीज ओकल्ट साइंस से रिलेटेड सब हीलिंग मोडालिटीज से रिलेटेड सब चीजें करती हूँ। पर ये जो होता है ये सिर्फ मुझे मेडिटेशन के टाइम पे ये सब चीजें होती है, अदरवाइज ठीक है, मतलब ऐसे कभी नहीं होता। आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाती ये चीजें? अगर अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप ये बीज मंत्र वाला यूज कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखो और आपको रिजल्ट दिखेंगे। अगर नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम है सच, तो ठीक है, वो एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं चैनलाइज होने के लिए निकलती है। सर ये जो अगर हैंड शेक हो रहा है बहुत ज्यादा फोर्स में, तो होने दो, उसको कंट्रोल हाँ, नहीं करो ना। वो शक्ति है अंदर की जो निकलती है। सर लेकिन बहुत ज्यादा शेक होता है, होता है मतलब अभी भी हो रहा था लेकिन मैं कंट्रोल कर रही थी कि आप सोचोगे ये क्या इसको क्या हो रहा है अल्बा जी, ऐसे। ऐसे कोर्सेज होते हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कोर्सेज करवाते हैं शक्ति क्रिया के नाम से। वहां पे आप देखोगे लोग चिल्लाते हैं जोर जोर से। वो कांतारा देखिए आपने, उसमें जो दैव आते हैं उनके अंदर एग्जैक्टली वैसा ही। तो वो एनर्जी है जो आपके अंदर आपके थ्रू आ रही है, ठीक है। तो उसको चैनलाइज करो, आप कोर्सेज में बैठो, ऐसे कोर्सेज करो जहाँ पे आपको वो चैनलाइज करने में हेल्प मिले। बीज मंत्र ले सकते हो जिसको आप किसी के साथ शेयर मत करो, अपने अंदर ही उसको आप चैंट करो, उसके साथ मेडिटेट करो, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी, श्रीनिवास जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। ये रिकॉर्डिंग कैसे हैं मिलेगा क्या श्रीनिवास सर? जी आप? हाउ आर यू? लेट हुआ सर। बहुत टाइम बाद दिखे हो। हाँ सर, बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। चैनल में मिल रहा नहीं था नेटवर्क, मेरे को ओके, लिंक मिला नहीं सर। कोई बात नहीं, आपको अभी वो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो उसको बैठ के मेडिटेट करना, बट करके सोना मेडिटेशन, ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ जी, और कोई है अनम्यूट करके आ सकते हैं। तो आई होप सभी को मजा आया होगा आज के मेडिटेशन में, बहुत सारी एनर्जीज फील हुई होगी, क्योंकि आज जो मेडिटेशन करके जाओगे आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स दिखेंगे, ठीक है। जो आपने मैनिफेस्ट किया था, कुछ चीज थी आपकी लाइफ में जो आप चाहते थे, डेफिनेटली आपको मिलेगा। हाँ जी, दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, मैंने तो अभी काफी लेट ज्वाइन किया, ओके ओके, लेकिन आप अनम्यूट हो गए थे। आपको सुन के काफी अच्छा लग रहा ओके, है। थैंक यू सो मच दीपक जी। थैंक यू, आपने जो ये सबके लिए ये प्रोग्राम किया और इन सबके लिए हमारे लिए हेल्प हो रही है, तो उसके लिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। या थैंक यू सो तहे मच, दिल थैंक यू से सो मच ज्वाइनिंग। ओके, आई डोंट थिंक सो मैम, आप किसी के कोई डाउट रहे होंगे तो हम कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी एक बार आप अगर रिपीट करना चाहे कोर्सेज की डेट्स वगैरह या फिर जो भी, प्लीज आप कंक्लूड कर दीजिए मैम। प्राची मैम, आप यहाँ पे हो? Yes, sorry, sir, I was on mute. Yes, so definitely we can conclude the session. सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। और सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले हर पूर्णिमा पे आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग से ये मेडिटेशन रिपीट कर सकते हैं। एंड आज भी रात को आप अगर ये मेडिटेशन दोबारा करना चाहें या आपको लगता है आपके कोई भी नोन में ये मेडिटेशन करना चाहता है, रिकॉर्डिंग लिंक अभी आपके पास ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड डू चार्ज योर क्रिस्टल्स टुडे, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। टेक मून बाथ, अपना एलेक्सियर बनाइए, अपने वाटर को एनर्जाइज कीजिए, सारे रेमेडीज कीजिए एंड रिजल्ट देखिए इस इन्वेस्टमेंट से कितना जल्दी आता है। सो अच्छी अच्छी एनर्जीज, अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी एंड कामनेस के साथ रहिए। इस आज के दिन के जरूर से आप बेनिफिट लीजिए एंड आने वाले सेशन में हमें ज्वाइन करते रहिए। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर। एंड अपकमिंग और भी सेशंस हम अनाउंस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल मेडिटेशन। बहुत ही अच्छी मेडिटेशन थी, सभी को इतना अच्छा लगा। एंड स्टे कनेक्टेड एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। Thank you so